गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय। आज का दिन है 13 जनवरी 25 मंडे। आज जो सबसे बड़ी बात है स्टॉक मार्केट के अलावा, आज प्रयागराज में कुंभ मेले का इनॉग्रेशन हुआ है। आज से प्रयागराज में 13 जनवरी 25 से लेके 26 फरवरी 25 तक कुंभ मेला प्रयागराज में लगेगा। आप सभी को पता है कि हर 12 ईयर्स में कुंभ मेला लगता है अलग अलग जगह पे। 4 जगह है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है और प्रयागराज है। लेकिन इस बार ये महाकुंभ है और महाकुंभ वो 144 ईयर्स के बाद में महाकुंभ होता है। तो हमारे जीवन का ये पहला और आखिरी महाकुंभ होगा। और मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हम सभी के साथ बने रहे, हमारे देशवासियों पे बनी रहे, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब पे बने रहे और हम सब स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इस समय सुरक्षित रहना सबसे इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं हमेशा भगवान शिव से सबकी सुरक्षा की प्रेयर करता हूँ। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर या मार्केट के ऊपर। निफ्टी 23431 पे बंद हुआ था फ्राइडे को, करीब करीब -95 पॉइंट्स बंद हुआ था। उसने लो बनाया था 23345, हाई बनाया था 23596। मेरा ये हमेशा से मानना है कि एक बार निफ्टी को 23250 पे आना चाहिए और आज गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 180 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है वो 23250 पे खुलेगा। तो जो मेरा लेवल है बॉटम में वो 23250 का लेवल है शॉर्ट टर्म का, वो अचीव आज हो जाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है वहाँ से एक छोटा सा बाउंस 23450 की तरफ मिलना चाहिए ड्यूरिंग द डे। हम 23250 से खुल के 23450 पे आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। अगर करना है तो निफ्टी में ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। मैं आज बिल्कुल किसी भी स्टॉक के बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे किसी भी स्टॉक में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि एक स्टॉक एक दिन 150 रुपीज़ प्लस होता है, दूसरे दिन वही स्टॉक 150 रुपीज़ छोड़ देता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट के साइन है जिसमें आप बिल्कुल भी बीटीएससी ट्रेड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस मार्केट में सिर्फ एक ही ट्रेड प्रेडिक्ट किया जा सकता है, वो है हर रोज शाम को निफ्टी और बैंक निफ्टी को बेच के जाओ। दैट इज़ द ओनली ट्रेड आई कैन प्रेडिक्ट। बाकी मेरी भी कैपेसिटी से बाहर हो रहा है स्टॉक मार्केट का अगले दिन के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना, क्योंकि बियर मार्केट बहुत ही कंफ्यूज मार्केट होता है। कंफ्यूज का मतलब है कि उसको जाना तो नीचे ही है, पर कभी ऊपर करता है स्टॉक प्राइस, कभी नीचे करता है, लेकिन एक क्लियर ट्रेंड कहीं नहीं मिलता है। तो मैं बिल्कुल स्टॉक्स के ऊपर बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता और मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कराना चाहता। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मैं पहला इंसान था जिसने मंदी को प्रेडिक्ट किया था और जब मैंने मंदी को प्रेडिक्ट किया था तब मेरी बात कोई नहीं मान रहा था। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि हम मंदी की गिरफ्त में आ रहे हैं, हम बियर मार्केट में आ रहे हैं। अभी भी कुछ बेवकूफ़ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बियर मार्केट क्या होता है। बकवास करते हैं, आके बोलते हैं टीवी के ऊपर कि बियर मार्केट इज़ द राइट टाइम टू मेक योर पोर्टफोलियो। यू इडियट्स, बियर मार्केट इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द पोर्टफोलियो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? क्योंकि तूने और तुम्हारे किसी भी पीढ़ी में अभी तक किसी ने बियर मार्केट देखा नहीं है। हमारी इस पीढ़ी ने बियर मार्केट देखा नहीं है और इसलिए हमको पता नहीं है कि बियर मार्केट कितना पेनफुल होता है। इट्स एक्चुअली अ ब्लड बाथ। तो बियर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाया नहीं जाता, बियर मार्केट में पोर्टफोलियो को खाली किया जाता है। जब तक इन इडियट्स को समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये कहावत इसमें लागू होती है। और मेरा निफ्टी का जो मैंने टारगेट था आपको मैंने दे दिया। बैंक निफ्टी का मैंने आपको 45,000 का टारगेट दिया। 45,000 31 मार्च के पहले जरूर आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आज के लिए जो ये 48,735 पे बंद हुआ है, मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग में वो 400-500 पॉइंट माइनस खुलेगा, 48,250 खुलेगा और वापस एक बार 48,750 आएगा।
तो यहाँ से वापस एक बार 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी बाउंस देगा, लेकिन आपको बाय नहीं करना है। आपको जब भी करना है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे सेल करना है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है चुपचाप शांति से बैठे रहिए, वेट कीजिए मार्केट के रेजिस्टेंस का और जम के बेचिए और जम के पैसा कमाइए। फ्राइडे को मैंने बहुत क्लियरली आप सबको, जितने भी लोग लाइव में थे, मैंने पुट बाय करवाया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे 10 ही क्यों नहीं हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होता है, और जो नहीं जुड़ते हैं उनको इम्प्लाइड लॉस तो ज़रूर है। तो इकोनॉमी की स्थिति ख़राब है। बहुत सारे टीवी चैनल्स पे लोगों को अब धीरे 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 समझ में आ रहा है कि अब कुछ तो ख़राब है। HDFC बैंक गिर रहा है। HDFC बैंक से हम लोगों को, उन लोगों को कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, लेकिन इसी HDFC बैंक ने तुमको इतनी बुरी तरह से चीट किया कि तुमको संभलने का भी मौका नहीं दिया। तुम इस तरीके से गिरे हो कि तुम उठ भी नहीं पा रहे हो। मैंने बार बार बोला है कि HDFC बैंक को 1200 रुपीज़ आना चाहिए, और HDFC बैंक 1200 रुपीज़ जरूर आ जाएगा। ICICI बैंक एक ऐसा बैंक रहेगा जो इतनी ख़राब समय में भी आपके साथ में वो गिरावट नहीं देगा जो गिरावट HDFC बैंक और कोटक बैंक जैसे शेयर देंगे, क्योंकि ये शेयर्स, ये दो ऐसे शेयर हैं जो रिटेल इन्वेस्टर का सिर्फ नुकसान करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि HDFC बैंक और कोटक बैंक में जितनी गिरावट आए उतनी ICICI बैंक में गिरावट नहीं आए। क्योंकि ये शेयर्स सभी का लॉस करवाते हैं और इनका काम ही सिर्फ ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को का पैसा ख़त्म कर दे। इसके लिए ये शेयर्स बने हैं। इसलिए इन्हीं शेयर्स को गिनना चाहिए। जो लोग आपके साथ चीट करते हैं, कुदरत उनके साथ भी चीट करती है, और कुदरत का न्याय जरूर होगा। मेरे को बहुत इस चीज़ से तकलीफ़ है कि कुछ लोग सिर्फ इस रिटेल इन्वेस्टर का पैसा साफ करने के लिए बने हैं, तो कुदरत का हिसाब एक ना एक दिन जरूर होता है। जिन लोगों ने रिटेल का पोर्टफोलियो खाली किया, एक दिन उनका भी पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा। चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हो, चाहे वो FI हो, चाहे कोई भी हो। जो लोग किसी और का नुकसान करता है, भगवान एक ना एक दिन उनका नुकसान फाइनेंशियली तो ज़रूर करेगा, और मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों का फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हो। तो ये सभी लोग आते हैं, बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स वाले आके सिर्फ बातें करते हैं, बातें बड़ी 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 बातें करते हैं। बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, रियलिटी को झांकिए। और अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखना है तो हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स नहीं सिखाई जाती है। हमारे राजस्थान के गांव में आइए, वहाँ आपको इकोनॉमिक्स सिखा देंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स, जो लोग राजस्थान के लोग होते हैं और मारवाड़ी लोग होते हैं या गुजराती लोग होते हैं और बिल्कुल अनपढ़ तरह के लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स किसी को समझ में नहीं आती है। बड़ी बड़ी बातें करने से, इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें बोलने से इकोनॉमिक्स काम नहीं करती है। और इसीलिए मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ आदमी हूँ और बिल्कुल गांव से आता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी इकोनॉमिक्स अब तक तो ठीक जा रही है। पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सी यू सून। We are in a bad phase, so please try to exit as soon as possible. Thank you. Bye.